तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो 6 डिस्कस किए थे, बस सेम वही प्रोसेस से बनेगा। लास्ट में थोड़ा चेंज देखने को इस वीडियो में मिलेगा आप लोगों को, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए और बी मिलकर के किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं, जबकि बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज। जबकि बी और सी मिलकर के इसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। फिर बोल रहा है क्वेश्चन क्या, ए एंड सी कैन डू इट इन 36 डेज। ए और सी मिलकर के 36 डे में यानी कि 36 दिन में इस काम को कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी फिनिश इट वर्किंग सेपरेटली। अगर ए अकेला करता तो क्या समय लेता, बी अकेला करता तो क्या समय लेता, और सी अकेला करता तो क्या समय लेता, हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए इसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो गिवन है हमारे पास। गिवन है ए एंड वी। ए एंड वी वन डे वर्क, एक दिन का क्या काम होगा उसका। 18 दिन टोटल लगते हैं तो 1/18 पार्ट करेगा। आप इससे पहले ये भी मेंशन कर सकते हो गिवन में, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, सो ए एंड बी वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/18। हम समय बचाने के लिए थोड़ा ये लाइन नहीं लिखे, आप लोग लिख सकते हो, अच्छा होगा। वी एंड सीज वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/24 पार्ट करेगा एक दिन में। जबकि नेक्स्ट बोल रहा है क्या चीज, ए एंड सी वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/36। अब इन सभी को हम लोग करते हैं ऐड ना, सो हम बोल पाएंगे एडिंग वी गेट। जब सबको ऐड करते हैं हम क्या पाते हैं, देखिएगा ए एंड बी, एंड का मतलब होता है प्लस, ए और बी मिलकर यानी ए प्लस बी, बी प्लस सी आएगा, बी प्लस सी आएगा, उसके बाद फिर आएगा ए प्लस सी। ये सभी मिल करके काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/18 पार्ट प्लस 1/24 पार्ट प्लस 1/36 पार्ट। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ए कितने बार आए हैं, 2 बार आए हैं, बी कितने बार आए हैं, 2 बार आए हैं, और सी कितने बार आए हैं, 2 बार। तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। आप लोग लिखिएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम लोगे 18 का, 24 का और 36 का, तो आप लोग एलसीएम क्या पाओगे, 72 पाओगे। 18 के टेबल में 72 कितना टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा। 24 के टेबल में कितना टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा। जबकि 36 के टेबल में 2 टाइम्स आएगा। यहाँ से आप देख पाओगे ये चीज 2। चलिए यहीं से हम लोग कर लेते हैं, जो सट्टा सो मारो फट्टा डालो बट्टा। यहाँ से बच जाता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 3 7 और 2 9, 9/72। ये 2 मल्टीप्लाई का यहाँ आता है, डिवाइड का। 9 से 9 1 जा, जबकि 9 से कितना टाइम्स कैंसिल आ जाएगा, 8 टाइम्स। दैट मीन्स 1/16 पार्ट करेगा ए बी और सी मिल करके। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सेपरेटली पूछा जा रहा है कि ए को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा और सी को कितना समय लगेगा सेम काम को फिनिश करने में। तो निकालते हैं हम लोग एज वन डे वर्क, बहुत इजी है। वन डे वर्क हम लोगों को पता है, ए बी सी सभी मिल करके, देखिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ए प्लस बी प्लस सी सब मिल करके पता है। अगर हमें ए निकालना है तो इसमें से किसको जाना होगा, बी और सी को जाना पड़ेगा, बी और सी को जाना पड़ेगा, यानी बी और सी मिल करके जो काम किया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सिर्फ ए का रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी मिल करके क्या कर रहा था, 1/16 कर रहा था, और माइनस का साइन। बी और सी मिल करके क्या समय ले रहा था, क्या पार्ट कर रहा था काम का, 1/24 पोर्शन कर रहा था। इन दोनों का आप लोग एलसीएम लेना, एलसीएम आपका आ जाएगा 48। 16 के टेबल में 3 टाइम्स 88, जबकि 24 के टेबल में 2 टाइम्स आएगा। इट मीन्स 1/48। 1/48 कहने का मतलब ए को कितना दिन लगेगा टाइम, 48 डेज लगेगा काम को फिनिश करने में। तो हम लिख सकते हैं ए कैन डू द होल वर्क इन 48 डेज। क्लियर होगा, डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बी का निकालने चलते हैं, तो लिख देते हैं वीज
1 डे वर्क, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी मिल करके कितना पार्ट किया था 1/16 माइनस b निकालना है तो b और c को जाना होगा, b और सॉरी a और c को जाना पड़ेगा इसमें से ना, तो 1/36 समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पर हम ये बात का कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, वही सेम चीज यहाँ भी लिखा गया है। जो निकालना हो उसको बचाना है, जो नहीं निकालना उस सबको घटाना है यानी कि हटाना है। सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। इन दोनों का एलसीएम आप लेते हो तो आपका एलसीएम 4 के टेबल में 16 आता है, 4 के टेबल में 36 आता है, 4 से लगाएंगे। चलिए 16 के टेबल में 36 किस किस टेबल में आ सकता है और 16 भी किस किस टेबल में आ सकता है, कॉमन चीज वही होता है एलसीएम। चलिए आप निकाल भी सकते हो, समय नहीं बर्बाद करते, चलिए निकाल लेते हैं। 2 से लगाते हैं 8, 2 से लगाते हैं 18, 2 से लगाते हैं 4, 2 से लगाते हैं 9। ठीक है, अब तो नहीं होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 9 चौक 36, 36 दूना 72, 72 दूना 100, 72 दूना 144 आता है। जबकि 16 के टेबल में 9 टाइम्स आता है, जबकि 36 के टेबल में 144 कितने टाइम्स आएगा तो आप देख पाओगे, 4 दिए 12, 4 टाइम्स आएगा। दैट मीन्स 5/144, यानी कि बोल सकते हैं वी कैन डू द होल वर्क इन 144/5 डेज। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे सीज 1 डे वर्क। अच्छा, आप लोग को मन में विचार आया होगा कि 1 डे वर्क क्यों निकाले, क्योंकि हम सभी का 1 डे वर्क निकाले हैं। 1 डे एक दिन में क्या उसका एबिलिटी है वर्क करने का वो निकाल रहे हैं ना, तो सी का भी 1 दिन का एबिलिटी निकालेंगे। तो सी का 1 डे का एबिलिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए बी सी तीनों मिल करके जो एबिलिटी दिखाया कि हम लोग 1/16 पार्ट करेंगे कोई काम का, एक दिन में खत्म कर देंगे, यानी कि 16 दिन में एक काम को खत्म कर लेंगे। ठीक है ना। ए बी सी मिल करके बोलता है कि हम 16 दिन में काम को खत्म कर लेंगे, तो इसमें से किसको घटाना पड़ेगा, ए और बी को घटाना पड़ेगा। तो ए और बी मिल करके क्या किया था, 1/18 पार्ट किया था, यानी कि 18 दिन में काम कर रहा था। ए और बी मिल करके वो हटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम आपका आ जाएगा, ठीक है, 9 अठे 72 और 72 दूना 144 आएगा। 144, 16 नमा 144, 18 का 18, 36 64, 72, 95, 18 छः 160। हाँ, 18 के टेबल में आप देख पाओगे कितना टाइम्स आ जाता है। आई थिंक 8 टाइम्स आएगा, आई थिंक नहीं आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है 144, यानी कि सबसे बड़का कोढ़िया जो है इसमें सी है। 144 दिन लगाएगा वही काम को करने में। तो सी कैन डू द होल वर्क इन 144 डेज। इस प्रकार यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में भी आया हो।